मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या सुन चुके हैं आप लोग? बतला दिया है कि सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ, इसलिए सब का सब क्या है? ब्रह्म ही। जैसे जो पिता से उत्पन्न हुआ है पुत्र, वो पिता तो नहीं होता है, तो ये आप कैसे कह रहे हो? तो यहाँ आपको बतला दिया था, जैसे मिट्टी से जो घड़ा उत्पन्न हो गया तो क्या है? लेकिन वो मिट्टी से अलग तो दिखता है ना, है? तो वैसे ही ये ब्रह्म से उत्पन्न ये जो विश्व है, जगत है, ये भूत है, तो ये ब्रह्म कैसे है? तो बताया ऐसे उत्पन्न हुआ है जैसे रस्सी से सर्प। ऐसे उत्पन्न नहीं हुआ मिट्टी से जैसे घड़ा, है? तो उससे तो क्या होगा? तो सावयव में ही हो सकता है ना, है? और मिट्टी आपके पास मान लीजिए 10 किलो मिट्टी है, तो 2 किलो मिट्टी में से घड़ा बन गया, तो 8 किलो मिट्टी बच गई, तो 2 किलो मिट्टी कम हो गई ना, है? तो ऐसी ब्रह्म भी घटता 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 खत्म हो जाएगा ब्रह्म। ब्रह्म से भूत उत्पन्न होंगे तो, हैं? तो ऐसे नहीं है, जैसे रस्सी के स्वरूप में तनिक भी विक्रिया उत्पन्न हुए बिना क्या होता है? सर्प उसमें भासने लग जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्म जो स्वरूप है वो तो ज्यों का त्यों विराजमान है, उसमें बिना विकार उत्पन्न हुए, क्योंकि ये जगत जो है वो ब्रह्म का परिणाम भी नहीं है, हैं? इससे उसका ये विकार भी नहीं है, ये उससे वैसे उत्पन्न भी नहीं हुआ है, ये तो जगत ब्रह्म का विवर्त है। तो इसलिए ये क्या हुआ? ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मैव ब्रह्म ही है, और ब्रह्म से ही समस्त नाम, विविध रूप और समग्र कर्म, ये सब का सब क्या है? ब्रह्म के द्वारा ही धारण किया हुआ है, अर्थात ब्रह्म की सत्ता से ही अन हुए सबके सब भासते। और इससे प्रबल और क्या दृष्टांत होगा? स्वप्न से प्रबल। जैसे एक अकेला है और विविध नाम रूप वाले जगत को देखता है स्वप्न में, और सत्यवत देखता है, तो इसी प्रकार से ये जगत भी दिख रहा है। उस जो निद्रा में आपको स्वप्न दिखता है उसमें और इस वाले
जगत रूप स्वप्न में कोई विशेषता नहीं है, दोनों बिल्कुल समान ही। बस एक को स्वप्न में स्वप्न मान लो, है दोनों स्वप्न ही। स्वप्न के अंदर स्वप्न है, दोनों स्वप्न ही है। एक लंबा हुआ, एक क्या हुआ, थोड़ा अल्प हुआ, छोटा हुआ, है ना। तो और क्या बताया था कि जैसे सोने से जो उत्पन्न हुए हैं आभूषण, वो क्या है, स्वर्णत्वं च शाश्वतम। आभूषण नाम रूप बदलते गए, लेकिन सोना उसमें ज्यों का त्यों बना रहा। इसी प्रकार से ब्रह्मणः जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्। और ब्रह्म से उत्पन्न होने से ये जो जगत है नाम रूप, तो ये तो विविध है, लेकिन इन सब में जो ब्रह्मपना है वो तो क्या है, ज्यों का त्यों ही विराजमान। तो सच्चिदानंद ब्रह्म विराजमान है स्वमहिमा में और सब में है। और ये सारी महिमा और ये सारा प्रकाश और ये सारी दिव्यता किसकी है, ब्रह्म की है, चेतन की है ना। तो ये बात है जी। तो ये आप लोग सुन चुके हैं। तो आज आप लोग 52वां श्लोक देख लीजिए। 52वां ही ना। हाँ जी। स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्मा परमात्मनोः यः संतिष्ठति मूढात्मा भयं तस्याभिभाषितम्। स्वल्पम अपि अंतरं कृत्वा जीवात्मा परमात्मनोः यः संतिष्ठति मूढात्मा भयं तस्य अभिभाषितम्। हाँ जी, क्या कह रहे, स्वल्पम अपि अंतरम कृत्वा। स्वल्पम थोड़ा सा भी, क्या थोड़ा सा भी, जो अंतरम माने भेद, थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा भी भेद यदि कोई करता है, देखता है, किसमें, जीवात्मा परमात्मनो, जीवात्मा और परमात्मा में जो कोई स्वल्पम अपि अंतरम कृत्वा, थोड़ा सा भी यदि अंतर करते हैं, भेद मानते हैं, थोड़ा सा भी, सा मूढ़ात्मा, क्या कहा है उसको, मूढ़ात्मा है। अर्थात उसका जो अंतःकरण है वो मोहयुक्त है, उसको विवेक नहीं, उसके जीवन में चित्त में ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ है, पता नहीं कहाँ भटक रहा है? किसी महात्मा के पास नहीं आया। यदि महात्मा के पास आया होता तो क्या था, अप्रज्वलित दीपक से स्पर्श होवे तो क्या होता है? वो जो दीपक है जो प्रज्वलित नहीं है वो भी क्या हो जाता है? तो मूढ़ आत्मा वही है। आत्मा माने अंतःकरण, चित्त, मन, बुद्धि, जिसका मोह युक्त है, अर्थात विवेक युक्त नहीं है, ज्ञान का प्रकाश
नहीं है बुद्धि में, तो अंधेरे में जी रहा है, अविवेक में जी रहा है, मूढ़ है। तो महात्मा के पास आवे तो क्या हो जाएगा? प्रकाश में विराजमान होगा। और नहीं तो बताई है कि असूर्या नाम ते लोका अंधेना तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ईशावास्य उपनिषद में आया है, ये के चात्महनः जनाः, जो अपनी आत्मा का हनन करने वाले, क्या करने वाले? अपनी आत्मा की हत्या करने वाले। कौन? सब अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। जो भी अपनी आत्मा को अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन्न तेन कृतं पापम चोरेण आत्मापहारिणा। अन्यथा संतम आत्मानम है तो आत्मा अन्य, अन्यथा प्रतिपद्यते, और अन्य रूप में उसको जानता मानता है आत्मा चेतन, है आत्मा निर्मल, नित्य विशुद्ध, निराकार निर्विकार, सच्चिदानंद, नित्य मुक्त, और उसको क्या मानता है? शरीर मानता है। तो कहते हैं अन्यथा संतम आत्मानम, आत्मानम अन्यथा संतम, है तो आत्मा कुछ और अन्यथा प्रतिपद्यते, मानता है कुछ और। क्या मानता है? जन्म मरण धर्मा है, बूढ़ा जवान बच्चा, भूखा प्यासा मोटा पतला, रोगी निर्धन है, स्वस्थ, ये सब मानता है। तो कह रहे किन्न तेन कृतम पापम, उसने कौन सा पाप नहीं किया? जिसने अपनी आत्मा को गलत समझा, ठीक से नहीं जाना, तो कहते उसने कौन सा पाप नहीं किया? चोरेणा, क्या है वो? चोर है। आत्म अपहारिणा, अपने आप का जिसने क्या कर लिया है? अपहरण कर लिया। अपने सुख, अपने चैन, अपनी शांति, अपनी अभयता, अपनी निश्चिंतता का अपहरण कर लिया, तो दुख ही पाएगा, दुख पाएगा। उसी के लिए उपनिषद में कहा ना, ये के चात्महनः जनाः, जिन्होंने अपनी आत्मा का हनन करने वाले, जिन्होंने अपनी आत्मा की हत्या की है, ऐसे जो लोग हैं, असूर्या नाम ते लोका। कहाँ जाते हैं? जहां पर सूर्य नहीं है, जहां पर प्रकाश नहीं है। अंधेना, अंधकार ही अंधकार, तमसावृता, बिल्कुल घन घोर अंधकार। घन घोर अंधकार क्या है? देखो गर्भवास, वो भी घनघोर अंधकार है? और जी ये शरीर धारण करना, ये भी कौन सा प्रकाश में है? प्रकाश तो केवल एक ज्ञान ही तो है। जिसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं, तो वो कहाँ है? अंधेरे में ही है। और अंधेरे में ही तो भ्रम रहा, भटकता है, दुख और क्लेश और अशांति सब कुछ बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? अंधकार है ना। अंधेरे में जी रहे, प्रकाश में जी रहे। हमारे आरती करते तो बोलते हैं, हम अंधों को किया उजाला। कहते नेत्र खोले हम थे अंधे, और हम अंधों को किया उजाला, और ब्रह्म गड्ढ का तोड़ा ताला, और माया मोह का जीता पाला, और मेहरबान गुरु ऐसे दयाला। बताइए, अंधेरे में है ना, तो ज्ञान के बिना। अब एक बालक है, विद्यालय में गया, शिक्षा प्राप्त की। एक दूसरा बालक है, वो विद्यालय नहीं गया, शिक्षा नहीं प्राप्त की, अनपढ़ रह गया, अपढ़ रह गया। तो दोनों के जीवन में क्या भेद है? जिसने शिक्षा ली है तो उसके जीवन में क्या होगा? समझदारी होगी, बड़ों का सम्मान करेगा, सबसे प्रेम करेगा, जीवों पर दया करेगा, जानेगा जैसे मुझे दुख सुख होता है ऐसे ही
अन्य जीवों को भी दुख सुख होता है। ऐसा भाव रहेगा ना। पढ़ना का मतलब यही है। अब बड़ों के पास पढ़ जाते थे बहुत से लोग, विद्यालय गए नहीं, लेकिन बड़े बूढ़ों की संगति करके जो पढ़े लिखे हैं उनसे ज्यादा पढ़ जाते थे। उनसे ज्यादा पढ़ जाना, ये ज्यादा बड़ी पढ़ाई है। जिसके जीवन में संस्कार है, यही तो पढ़ाई है। बड़ों का सम्मान करना है, सभ्यता से बोलना, उनका आदर और सेवा करना, सब जीवों से पर दया करना नहीं, और किसी से कोई अपराध बने तो उसको क्षमा कर देना, ये पढ़ाई है ना। या वो पढ़ाई है कि MA PhD और पता नहीं क्या क्या, लेकिन सहन शक्ति बिल्कुल नहीं, धैर्य बिल्कुल नहीं, स्वार्थ में लोभ में अंधा हुआ पड़ा है, भ्रष्टाचार में डूबा पड़ा है, ये पढ़ाई हुई? पढ़ाई है ये? वो तो पढ़ाई नहीं हुई ना। पढ़ाई का मतलब है कि हमारा बुद्धि का विकास होवे, हमारा स्तर उठे। यदि उसके पश्चात भी खाली स्वार्थ में और लोभ में और मोह में ही अंधा है तो वो पढ़ा है क्या? वो तो बता ही दिया है ना, काम क्रोध मद लोभ की जब लक घट में खान, और क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। एक मूर्ख है और एक पंडित है, लेकिन दोनों में क्या है? काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, जब लग हृदय में खान बनी हुई है। क्या मूर्ख क्या पंडित है, दोनों एक समान। दोनों क्या है? बराबर है। एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़, दोनों बराबर है। पढ़ना क्या है? पढ़ना तो यही है ना कि बुराई छूटे, अवगुण छूटे, विकार छूटे, और जीवन में सद्गुण अपनावे, निर्दोष अपने चित्त को बनावे, निर्मल अपने चित्त को बनावे। यही तो शिक्षा है। और शिक्षा क्या है? अब वो शिक्षा तो हटा दी, बस बुद्धि की कसरत है। A+B+C का होल स्क्वायर या होल क्यूब और पता नहीं क्या क्या, तो ये क्या है? केवल बुद्धि की कसरत। ये संस्कार ही नहीं है। बड़ों से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न रखना, उनको सुख पहुंचाना, ये संस्कार है? ये संस्कार ही नहीं है तो क्या पढ़ाई है? पशु ही तो है। जो स्वार्थ में डूबा हो पशु निकलता है, तो किस लिए निकलता है? अपने प्राण की रक्षा और उदर का पोषण, इसलिए निकलता है ना। अपने प्राण बचाने, जितने भी जीव जंतु है, और अपने उदर को भरना, इतना ही करते हैं ना, तो पशु ही है। और जो दूसरों का देखे, सबसे प्रेम का व्यवहार रखे, सम्मान का व्यवहार करे, सभ्यता, चलते हुए भी सभ्यता हो। आजकल तो चलने का भी रिवाज ये हो गया कि सड़क पे ऐसे चलो घेर के कि सामने से जो आ रहा है उसको रास्ता नहीं। हाँ, इसको सभ्यता मानते आजकल। पता नहीं, जाएंगे ना 4-5 लोग होंगे ना, और पहले तो ये काम करते थे पुरुष, लेकिन अब महिलाओं ने कहा कि नहीं, हम तो आगे हैं। पहले पुरुष जो थे आदमी, वो सड़क घेर के चलते थे कहीं, भाई अपने आप में घमंड अहंकार, इसलिए। लेकिन अब इन्होंने कहा, महिलाओं ने, कि हम तो हर चीज में आगे हैं, यहाँ पीछे कैसे रहे। तो जो समझदार से आदमी है ना, उसी को रास्ता बदल के चलना पड़ता है, उसको ही रास्ता खोजना पड़ता है। सामने से आ रहे होंगे ना 4-5 लोग पूरा सड़क घेर करके, ऐसी सब संस्कार नहीं रहे, है ना। अनुशासन के पालन को, मर्यादा के पालन को
कमजोरी और कायरता समझते हैं, जबकि वो क्या है, वो बुद्धिमानी और श्रेष्ठता है। उल्टा हो गया ना, उल्टी बुद्धि हो गई है। कहीं सत्संग में जाने को, ये दूसरे को नहीं बताएंगे कि मैं सत्संग में जा रहा हूं, कभी ये मेरे को छोटा ना समझ ले, हैं। और कहीं जाना होगा ना, मैं वहां जा रहा हूँ पार्टी, और वहां सब हम ये करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे और खाएंगे पिएंगे, उसमें क्या मानते हैं, बड़ापन मान रहे हैं ना, स्टेटस में डाल, स्टेटस। इसको आजकल वो मानते हैं श्रेष्ठता, मोबाइलों में डालेंगे, ठीक कहते हैं। तो ऐसी स्थिति, तो ये अनपढ़ ही है। ये क्या हुआ, अनपढ़। तो ज्ञान के बिना तो अंधेरा ही है। असूर्या नाम ते लोका अंधेना तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति। जो आत्महत्यारे हैं वे इस शरीर को छोड़ करके वहीं पर जाते, कहां पर, जहां पर सूर्य नहीं है, घोर अंधकार है, बिल्कुल तमोगुण घनघोर, ऐसे में ही प्रवेश करते हैं। तो जीवन ऐसा ही तो बना हुआ है। जिसके जीवन में विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो जीवन क्या क्या है, पशु के समान। सबके पास सब कुछ है और फिर भी इतने दुखी है। और जिसके पास सब कुछ है या अधिक है, ज्यादा, वो उतना ज्यादा दुखी। आश्चर्य की बात है, ये बड़ा आश्चर्य है। ऐसे भी लोग देखे जिनके पास बहुत सीमित है, बहुत थोड़ा है, लेकिन संतुष्ट है, प्रसन्न है। और आज का पता नहीं, सभी समृद्ध ही हुए हैं। अब तो कोई कह भी रहा था कि भारत में पता नहीं इतने समय में इतने लाखों लोग, इतने करोड़पति होंगे या अरबपति होंगे, ऐसा कुछ अभी कोई रिपोर्ट आई होगी। तो कहने का मतलब है कि सब क्या होते जा रहे हैं, एक तरह से समृद्ध होते जा रहे हैं, लेकिन उतने ही क्या होते जा रहे हैं, दुखी हो रहे ना, कंगाल ही हो रहे एक तरह से। विचित्र काम है ना। कारण क्या है, कारण बस ये कि जीवन में ज्ञान नहीं, जीवन में विवेक नहीं, समझ नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं। इसीलिए न धैर्य, न संतोष, न सहन शक्ति, न क्षमा, न सरलता, न दया, कुछ भी नहीं है। और जहां विवेक है, ज्ञान है, वहां पर खजाने भरे हुए। क्या है वहां पर, किस चीज के खजाने, वो महात्माओं के बताते हैं ना कि मांग तांग के टुकड़े खावे और चाल चले अमीरा दी, और वारे मौज। टुकड़े तो खावे मांग के, पर चाल चले सहनसाव वाली। क्यों, क्या कुछ चाहिए नहीं, 2 रोटी के अलावा। एक महात्मा कहते थे, कहते भाई आधे घंटे की बेशर्माई और 23.5 घंटे की, भाई भिक्षा मांग ली, आधा घंटा लगा, कहते आधे घंटे की बेशर्माई और फिर क्या है, मौज, सहनसाई। तो कहने का भाव है इतना संतोष है, उतना क्या है, उतना संतोष होना सहज है क्या, नहीं है सहज। तो देखो जी, यहीं पर बता रहे हैं ना यही बात कि जीवात्मा परमात्मनो यह स्वल्पम अपि अंतरम कृत्वा। जीवात्मा और परमात्मा में यह माने जो स्वल्पम अपि अंतरम कृत्वा, थोड़ा सा भी अंतर करता है, मूढ़ात्मा, यह मूढ़ात्मा संतिष्ठति, थोड़ा सा भी अंतर करके विराजमान रहता है। अपनी बुद्धि में अंतर भेद रख करके जो विराजमान रहता है, भयम तस्य विभाषितम, उसके लिए श्रुति कहती है अथ तस्य भयम भवति या इह नानेव पश्यति। श्रुति क्या कथन कर रही है, हाँ जी,
जो जीवात्मा परमात्मा में स्वल्पमपि थोड़ा सा भी अंतरम भेद को करके रहता है। बुद्धि में क्या किया हुआ है? भेद किया हुआ है। जीवात्मा अलग और परमात्मा अलग। थोड़ा सा भी यदि माना हुआ है, यह माने जो मूढ़ आत्मा, क्या है वो? मूढ़ आत्मा है, उसकी बुद्धि मोह से आच्छन्न है, ढकी हुई है। तो ऐसा हो करके यह संतिष्ठति, जो विराजमान है, तस्य भयम अभिभाषितम, उसके लिए श्रुति ने भय का कथन किया है। भय ही होता रहता है ना कि क्या होगा भाई, हैं? ये सब कुछ छूट जाएगा क्योंकि मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ। ये तो बात बहुत पीछे रह गई है, ठीक है ना, उसको छोड़ देना। मैं क्या मानता है अपने को? जीव मानता है। तो जीव मानेगा, उसका सब कुछ छूटेगा। उसके लिए संसार सत्य है, उसको लोक परलोक में अपने जो भी शुभाशुभ कर्म है उनका फल भोगने के लिए गमनागमन होगा ना। शुभ का फल भोगेगा, वो शुभ भी समाप्त हो जाएगा। अशुभ का फल वो तो साक्षात में दुख रूप है ही। शुभ भी तो दुख रूप ही हुआ ना भाई, पुण्य भी दुख रूप हुआ, क्योंकि कुछ दिन है वहां और फिर कहते हैं वापिस, तो वहां भी दुख मिला। और जो पाप है वो तो प्रत्यक्ष साक्षात ही दुख रूप है। नरक भोग, स्वर्ग भी दुख रूप हुआ ना, सदा तो रहने नहीं देंगे। और नरक तो साक्षात दुख रूप है ही। तो इसलिए जो जीव माना, जगत को सत्य माना, कर्ता भोक्ता बना, तो इस कारण से उन जो कर्म किए शुभाशुभ, उनका फल भोग के लिए विविध देह भी मिलेंगी और विविध लोक परलोक आदि में क्या होगा, इसका गमनागमन भी होगा। तो उसको भय है या अभय? अभय कहाँ है? उसको भय भय है। क्या है? और जो ब्रह्म रूप हो के विराजमान हो गया, जिसका चित्त अपने स्वरूप में विलय हो गया, ब्रह्म रूप है, उसको कोई भय है क्या? सुसुप्ति में देख लो ना, जब तक जगे हुए हो चिंता है, तब तक क्या है? चिंता है। मकान की चिंता, दुकान की चिंता, बच्चों की चिंता, अपने भविष्य की चिंता, गाड़ी घोड़े की चिंता, चिंता ही चिंता। और सो गए तो फिर कुछ है क्या? कोई चिंता नहीं है, हैं? अभय रूप होकर के विराजमान हो। तो ये तो हुआ अज्ञान में, सुसुप्ति में। और यही यदि ध्यान अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को विवेक विचार और ध्यान के द्वारा पहले क्या करें? निर्वासनिक करें। पहले तो क्या करें? सारी तृष्णा, इच्छा, कामना, वासना सबका क्या करें? सबको निर्मूल करें। चित्त में किसी भी प्रकार की कोई चाह न रह जाए। हाँ जी सेठ जी, होली जला दो, ठीक है ना। जो कुछ भी है सब इकट्ठा करके क्या करते हैं? होली, जब होली दहन होता है तब क्या करते हो? जो कुछ भी कूड़ा कचरा झाड़ झंकाड़ है सबको इकट्ठा करके होली जला देते हो ना। तो वैसे ही इन इच्छाओं की, कामनाओं की होली जला तो देख लो, नहीं तो यही लेके आएगी। ये जीव भाव भी मिटने नहीं देगी और यही फिर पुनः पुनः शरीर धारण कराएगी। इसका मूल क्या है? शरीर धारण का मूल ये इच्छा ही तो, कामना ही तो, वासना ही तो। उसका भी मूल जीव भाव है, उसका भी मूल अज्ञान है। और उसी अज्ञान पर यहाँ चोट मारी जाती है। उसी अज्ञान की जड़ पर ही चोट मार रहे हैं ना, हैं? तो इसलिए कुछ भी नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ निकाल फेंको। जो कुछ भी हो ना, संस्कार जमे हुए भी सबको निकाल फेंको। वो परिस्थिति सामने करो। सारी परिस्थिति क्या करो? मान लीजिए आपके चित्त में पूर्व में कोई ये दड़,
इच्छा थी कि मेरे पास इतना धन हो, है, तो अब उसको प्रकट कर लो उस इच्छा को, और ये सोचो कि ये धन है, हो भी गया, ठीक है। तो अब उसमें पूरी व्यर्थता, पूरी असारता खूब अच्छे से समझ लो, जिससे कि कभी ऐसा चित्त में इसकी पूर्णा ही ना होवे कि मुझे धन चाहिए। समझ आ रही? अभी आपके सामने नहीं है और अभी सामने आ जाए तो क्या होगा? जिसकी तैयारी नहीं है उसको लोभ हो जाएगा ना, है? तो इसलिए उसको सामने कर लो। ये एक एक सभी विषयों के लिए कह रहा हूं कि सबके सब जो कुछ भी पद, पदार्थ, विषय, वस्तु जिन जिन के प्रति राग या द्वेष है, उनको सम्मुख कर करके क्या करना है? जड़ से उखाड़ करके फेंक देना है। चित्त को बिल्कुल निर्वासनिक कर लेना। जो भी भयानक या प्रतिकूल परिस्थिति है उसको भी सामने करो, और जो भी अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति है उसका भी सामना करो, और दोनों को ही क्या कर दो? दोनों को एक तरफ हटा दो। दोनों से मेरे को दोनों से ही कोई प्रयोजन नहीं। समझ आ रही है बात? शरीर या संसार में प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, जिनको ये जीवन में ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना, मर के भी देखो, मर के देखो। क्योंकि मैं तो आपको क्या कह रहा हूं कि आप मरते नहीं हो, आप मरते नहीं हो, आप मरते नहीं हो, ठीक है। तो अचानक से मरना पड़ गया तो फिर डरोगे ना? नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि मर के भी देखो, तो ये देखो कि मर कौन रहा है। समझ रहे ना? इस पक्ष को भी मैं ये कहता हूं, इस पक्ष को भी झांको। तो मरो तो तब देखो मर कौन रहा है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि भाई ये मर जाए, कहता हूं ना कई बार कि भाई ये बुढ़ा या बुढ़िया क्या कम मरेगी या कम मर जाएगा। तो मरने का मतलब कहीं ना कहीं फिर उसको हम क्या मान रहे हैं? मैं मान रहे हैं ना, तभी तो कहते मर जाएंगे। अरे मरने वाला मरेगा, और जो मरने वाला है वो तू है नहीं। तो मर के भी देखो, और ये देखो मर कौन रहा है। मैं मरने वाले को, जन्मने वाले को, बदलने वाले को देखने वाला, मैं तो साक्षी। जैसे मैं पेड़ पौधे मकान दीवार गाड़ी घोड़े का साक्षी हूं, ऐसे इस शरीर का भी साक्षी हूं। जैसे मैं इस गाड़ी का साक्षी हूं, ऐसे ही मैं प्राण और इंद्रियों का, और साथ साथ मन और बुद्धि का भी क्या हूं? साक्षी। सबसे अलग हूं। तो थोड़ा गहन विचार करना होगा, उतरना चाहिए, और इनसे पृथक अपने को साक्षी रूप समझना चाहिए, जानना चाहिए। और फिर ये साक्षी मैं हूं, फिर धीरे धीरे सारी वृत्ति, सारे विचार जिसमें विलय हो गए हैं, विचारों को देखो, जितनी भी वृत्ति है, विचार है, उनके साक्षी बने रहो। तो वृत्ति विचार जब ये भी क्या हो जाए? विलय हो जाए, तब जो परम शांत अस्थि रूप है, रूप चिन्मात्र सत्ता है, वो अपना स्वरूप, अपनी आत्मा है। लेकिन जो द्वैत को सत्य मानता है, द्वैत में ही जिसका राग है, उसके लिए अद्वितीय अपने स्वरूप में प्रवेश पाना कठिन। इसीलिए गीता जी में भी कह दिया है, स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से क्या कहा है कि देहवद भी अवाप्यते, अव्यक्ता ही गति ही दुखम देहवद भी अवाप्यते। जो देहधारी है, देहात्मवादी है, उनके लिए जो अव्यक्त स्वरूप है उसमें गति करना, उसमें पहुंचना, उसमें अपने चित्त को ठहराना क्या है? कठिन है। समझ आ रही है बात? तो ये सपना है। जब ये खूब अच्छे से योग वशिष्ठ में इतने बार सुन लिया, युक्तियों से समझा दिया, ये क्या है? सपने मानो। और फिर
ये चिंता वैसे रहित रहो। सपना है, ये शरीर भी सपने का ही अंग है, ये मन बुद्धि इंद्रिया भी सपने के ही अंग है। मैं इन सब का साक्षी, मैं अद्वितीय क्या हूं? जैसे पेड़ पौधों को देखता हूं, ऐसे ही मन बुद्धि को भी साक्षी होकर के विराजमान रहो। बाकी सब कुछ होगा। सर्दी लगेगी तो शरीर को वस्त्र भी चाहिएगी, भूख लगेगी तो शरीर को, प्राणों को भोजन भी चाहिएगा, ठीक है ना। और किधर चलना है, धूप में बैठना है, छाया में बैठना है, ये मन में विचार भी आते रहेंगे, आते रहे, उनसे क्या मतलब है? वो कोई बंधन रूप नहीं है। जिनके साथ आप जुड़ते हो, ऐसा जो कामना होती है, इच्छा होती है, वही क्या होती है? वही आपके लिए बंधन रूप है, राग रूप है। आप जुड़ गए ना, हैं? जुड़ना नहीं है, आप देखते रहो। मन को भी, बुद्धि को भी, प्राणों को भी, इंद्रियों को भी, शरीर को भी निरंतर देखो, और सारे जो जो यथावत व्यवहार है वो व्यवहार होते रहेंगे। पूर्व संस्कार अभ्यास के अनुसार मन बुद्धि के द्वारा क्या है? व्यवहार होते रहेंगे। अब बच्चा सब कुछ करता है, लेकिन उसका, अब आप भोजन करते हो तो आपका क्या है? उस भोजन में भोक्ता भाव है ना। अब बालक भी भोजन करता है, लेकिन उसका भोक्ता भाव नहीं। अब बालक जो कर्म करता है उसमें उसका कर्ता भाव नहीं। क्या खा वो नहीं रहा है क्या? वो भी दूध पी रहा है ना, खा रहा है, लेकिन उसका कर्तृत्व भाव नहीं। तो वैसे समझ आया? तो वैसे ये सब होवे, लेकिन इनके साथ में आपका तादात्म्य ना हो, ये समझ लो, ठीक है ना। यही अवसर है, इतनी बढ़िया धूम में भी नहीं समझोगे और क्या उसमें समझोगे? ठंड में ठिठुरते हुए हैं, और अब समझ लोगे धूप में, तो फिर ठंड में ठिठुरना पड़ेगा भी नहीं। क्यों? फिर ठिठुरने वाले को भी कहूंगे, हाँ जो ठिठुर रहा है उसको भी मैं देख रहा हूं। और मन में उससे जो क्लेश हो रहा है, अब शरीर ठिठुरेगा, मन में क्या होगा? क्लेश होगा, नहीं होगा? होगा, उसको भी मैं जान रहा हूं। शरीर के ठिठुरने से मन में होने वाला, बुद्धि में होने वाला जो क्लेश दुख है, उसको आप जानेंगे नहीं जानेंगे? उसको भी जानेंगे। इसका मतलब ये थोड़ा है कि शरीर ठिठुरेगा नहीं, ज्ञान हो गया, और मन में क्लेश नहीं होगा। ये तो अलग अलग सहन शक्ति है, किसी में कम किसी में ज्यादा है। ये सहन शक्ति धर्म किसका है? शरीर का है, इंद्रिय प्राण इनका धर्म है। आत्मा का क्या संबंध है? कम सहन करना, ज्यादा सहन कर लेना, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि, ये किसमें? ये तो उपाधियों में है ना। आत्मा में क्या संबंध है इनका? कोई संबंध नहीं है। नहा लिए जी, हैं? शरीर के नहाने से वो अपन क्या मानते कि मैं नहा लिया? अभी नहाना किस में? शरीर का है। तो ज्ञानी जो है, मैं कभी मजाक किया करता हूँ ना कि लोगों से पूछो नहा लूं क्या? महाराज जी नहा लो। मैं कहता हूँ महात्मा थोड़ा नहाया करते हैं, 4-6 महीने में कभी नहा लिए। महात्मा को क्या नहाने की जरूरत है? नहाना तो गृहस्थियों को होता है, जो गंदे हो वो नहावे। ये बात अलग है कि हम रोज नहाते हैं। शेरों ने कभी मुंह धोया? हाँ, शेरों के मुंह धोने। हम तो कहा करते हैं कि महात्मा को तो बारिश कभी नहला दे तो नहला दे, और क्या है। तो शरीर का नहाना हुआ ना, स्नान आदि किसका है? शरीर का है। तो ऐसे मन बुद्धि का है, आत्मा का। जिनको ये विवेक है, ये ज्ञान है, तो उनके लिए इन सब बाह्य क्रिया का कोई महत्व नहीं है। उसी के लिए कह दिया है तस्य कार्यम न विद्यते। क्या बोला है जी? यस्तु आत्मरतिरेक्षात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। तस्य कार्यम न विद्यते। शेर जी ने पूरा सुना दिया। उसके लिए कोई शेष नहीं है कार्य, जिसके लिए, जिसको ये बोध है कि मैं आत्मा, तो उसके लिए सब ये जितनी व्यवस्थाएं है ना, ये लागू उस पर नहीं होती। लोक शिक्षा के लिए वो यथावत
व्यवहार करे ठीक है, लेकिन अब व्यवहार कौन, पहले व्यवहार वो कर रहा था, अब व्यवहार उपाधि में है। अज्ञान दशा में व्यवहार कौन करते हैं, आप। मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं सुनता हूँ, सब कौन कर रहे थे, आप। अब ज्ञान हो गया, सब किस में हो रहा है, शरीर उपाधि में। पहले भी गाड़ी चल रही थी, लेकिन आप क्या मान रहे थे, मैं चल के आया। चल के कौन आया, शरीर आया, भाई गाड़ी चली ना, गाड़ी में बैठ गए थे आप दिल्ली से, और बस पैर दबाते रहे, रेस के ऊपर पैर रख दिया, और बस अब तो पैर भी नहीं रखना पड़ता है। धीरे धीरे तो ऐसे मन से ही चले जाया करेंगे। पैर तो भी रखना पड़ता है, पैर रखना पड़ता है, अच्छा वो चीजें आजकल वो भी हो जाएगा। तो बस, और फिर क्या कहते हैं कि देखो मैं इतनी दूर से चल के आया, एक कदम नहीं चला, कितना झूठ बोलता है सामने सामने कि देखो मैं इतनी दूर से चल के आया, वो मेरे से मिले भी नहीं। चला भाई, चला कौन, शरीर, गाड़ी चली ना। तो वैसे ही ये सब कुछ किस में हो रहा है, ये भी शरीर गाड़ी है, ये उपाधि है, उपाधि में होता है, और आत्मा सर्वथा ही अकर्ता और अभोगता, सर्वथा है ना। चलो यहीं पर समझो, यही बात बता रहे हैं कि जो जीवात्म और परमात्मा में यह मूढ़ात्मा, जो मूढ़ात्मा स्वल्पम अपि अंतरम कृत्वा, थोड़ा सा भी अंतर करके विराजमान होता है, भयम तस्या विभाषितम, उसको श्रुति ने क्या कहा है, भय का कथन नहीं किया। भय में सब आ गया, जन्मेगा भी, मरेगा भी, बुढ़ा भी होएगा, रोगी भी होगा, कमजोर भी होगा, सब कुछ छूटेगा भी, क्लेश, पीड़ा, अशांति, भय, चिंता, मोह, पाप, पुण्य सब उसको मिलेगा। किसको, जो अपने को जीव मानता है, ब्रह्म से, परमात्मा से भिन्न अपने को थोड़ा सा भी अलग मानता है, उसको भय। चलो ये समाप्त नहीं होगा ऐसे, तुम आगे बढ़ जाओ। चलो तो 53वां श्लोक देखिए। यत्र ज्ञानाद् भवेद्वैता मितरस्तत्र पश्यति आत्मत्वेन यदा सर्वं नेतरस्तत्र चान्वपि यत्र अज्ञानात् भवेद् द्वैतम् इतरः तत्र पश्यति आत्मत्वेन यदा सर्वं न इतरः तत्र च अणु अपि यत्र अज्ञानात् भवेद् द्वैतम्। यत्र आत्मनि ब्रह्मणि, जिस ब्रह्म में अज्ञानाद्वैतम भवति भवेत्, अज्ञान के कारण से द्वैत हो जाता। जैसे रज्जु के अज्ञान से क्या होता है, अनेक विकल्प खड़े हो जाते हैं। रस्सी को नहीं जाना तो क्या हुए, कई विकल्प खड़े हो गए ना। एक कहता है सर्प है शायद, दूसरा कहता है माला है, तीसरा कहता है पानी पड़ा हुआ है शायद। अलग अलग हो गए ना, अनेक विकल्प हो गए। किस कारण से, अज्ञान। तो वैसे यत्र अज्ञानात् भवेद् द्वैतम, यत्र ब्रह्मणि, जिस ब्रह्म में अज्ञानाद्वैतम भवेत्, अज्ञान के कारण से द्वैत होता है,
इतरः तत्र पश्यति, वहीं पर क्या है, कुछ और देखता है। वहीं पर क्या है, इतरः तत्र पश्यति, तत्र इतरः अन्यत है, अन्यत किंचित पश्यति, और कुछ देखता है। जैसे रस्सी को नहीं जाना तो क्या देखता है, कुछ और देखता है। जैसे संस्कार है वही देखता है ना, रस्सी को तो नहीं देखता है ना। रस्सी को देख लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो जहां पर अज्ञान से द्वैतम इतरः तत्र पश्यति, वहां पर द्वैत होता है और क्या होता है, इतर को देखता है, अन्य। आत्मत्वेन यदा सर्वम यदा, अब जिस समय सत्संग किया, खूब विचार अभ्यास किया, तो उससे क्या जान लिया, आत्मत्वेन यदा सर्वम, सर्वम आत्मत्वेन यदा पश्यति, कि सब का सब क्या है, आत्मा ही। ये सारा का सारा जगत क्या है, आत्म रूप अधिष्ठान में भास रहा। अद्वैत में ये द्वैत क्या हो रहा है, बिना हुए ये है नहीं है, क्या ये शरीर नहीं है, ये इंद्रिया और ये प्राण और ये मन बुद्धि नहीं है। क्या जी यही माने हुए आपने, है तो नहीं माने हुए। कि भूत कहाँ है, माना हुआ है, क्या है, माना हुआ ही तो है, सब कुछ तो माना हुआ है, नहीं माना हुआ है। एक उसको पिता कह रहा है, दूसरा दूसरे को कह रहा है, तीसरा तीसरे को कह रहा है, सब अलग अलग क्या है, सब माने हुए ही तो हैं, नहीं माने हुए। ये तो फसल होनी थी, जैसी भी होनी थी हो जाती। भाई शरीर जैसे भी मिलना है, जिस भी निमित्त से, वो तो मिलना मिल ही जाएगा, कैसे भी यूं ही हो जाता है। नहीं चाहते चाहते होते नहीं है, बिना चाहे लाइन लग जाती है। क्यों जी, ये तो अपने अपने प्रारब्ध से बना हुआ है। ये शरीर जो है ना, अपने अपने जो प्रारब्ध है उनसे ये शरीर वैसे मिल जाता है और वैसे ही होता रहता है। सब कुछ जैसे कर्म है वैसी माता पिता, अच्छे है तो वैसे दयालु से मिल जाएंगे, अच्छे नहीं है तो वैसे ही क्या मिल जाएंगे, हैं, थोड़े निर्दयी से मिल जाएंगे। सब कुछ वैसे ही होता रहेगा। भाई निर्दयी मिल जाए या भाई प्यार करने वाला मिल जाए, संतान भी वैसे ही मिल जाए, तो सब कुछ है तो क्या है? बढ़िया रोटी मिल जाए, रूखा सूखा मिल जाए, गुलाब जामुन मिल जाए या चना चबेना मिले, सब अपना प्रारब्ध है। सब क्या होता रहता है, प्रयत्न करते करते भी खाने को नहीं मिलता और पैर फैला दिए कुछ नहीं हिलाता नहीं, कहते सबके दाता राम। क्यों जी, कहते अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम और दास मलूका कह गए सबके दाता। ये होता रहता है वही। ये तो व्यर्थ में ही करता भाव और भोगता भाव और अपने उनको बुद्धिमान कि मैंने ये कर दिया और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। कुछ भी नहीं है, यूं ही होता रहता है अपने कर्म संस्कार वासना के अनुसार। और कुछ कर भी धर भी दिया तो भी क्या कर धर दिया, पुरुषार्थ करके अहंकार युक्त होकर हो भी क्या गया, कुछ भी नहीं है। हाँ, परम पुरुषार्थ तो बस परमात्मा को पा लेना है। और बाकी कुछ कर लिया है तो ये इसकी कोई गणना नहीं। और स्वार्थ में क्या, उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। परोपकार के भाव से क्या, चलो फिर भी ठीक है, सेवा के भाव से, परोपकार के भाव से, जिनमें अपना मोह नहीं, आसक्ति नहीं, उनके लिए कुछ किया वो तो चलो फिर भी कुछ गिनती में है ना, अंतःकरण शुद्ध होगा। बाकी स्वार्थ में लोभ में आके कुछ कर लो, सब व्यर्थ है, सब निष्फल है। उसका तो कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य थोड़ा है उसका कोई औचित्य नहीं।
गुजारे लायक है। बाकी क्या है, लोभ मोह स्वार्थ को बढ़ाने वाला है और बंधन करने वाला है, बांधने वाला है, खोलने वाला है। और जो कुछ भी स्वार्थ लोभ आदि से रहित होकर करते हैं वो कम से कम क्या है, बांधता नहीं हो। चित्त को क्या करता है, चित्त को निर्मल और करता है। इसलिए वेद है, इसलिए जो कुछ बने करो, परोपकार करना, परहित करना क्या है, वो श्रेष्ठ है, वो तो करो। और वो करोगे तभी क्या करोगे, फिर ये परम पुरुषार्थ कर पाओगे, परमात्मा को खोजोगे। क्या करोगे, परमात्मा को पाने की जो जिज्ञासा है वो स्वार्थी के चित्त में नहीं आएगी। किसके चित्त में आएगी, स्वार्थ से निकल करके जिसके अंदर सबके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, प्रेम का भाव, सेवा का, सहयोग का, परोपकार का भाव आ गया, उसके अंदर ही आएगी ना। ये सब अपने जैसे लगे भाई, जैसे अपना शरीर वैसे दूसरों का शरीर, जैसे इसको भूख प्यास ऐसे दूसरों को भूख प्यास, जैसे अपने को मान अपमान सुख दुख वैसे। तो फिर वो क्या करेगा, सताएगा, पीड़ा देगा या सहयोग करेगा, सहयोग ही करेगा। समझ आ रही ना बात। हाँ, तो ये बात है जी। हाँ, दूर चले जाते हैं फिर भूल ही जाते हैं कितनी दूर क्यों निकल आए। अच्छा, क्या बताया है, तो आत्मत्वेन यदा सर्वं नेतरः तत्र चाणु अपि, अणु अपि, थोड़ा सा भी, अणु मात्र भी, इतरः तत्र ना, वहां पर अन्यपना नहीं है। क्यों, आत्मत्वेन यदा सर्वं, सबका सब क्या है, अपना आत्म रूप, अपनी अद्वितीय स्वरूप में अनु हुआ ये जगत रूप स्वप्न भास। ये सब सपने में हो रहा है। मेरे सपने में आप बैठे हैं और मैं बोल रहा हूँ, ये भी बैठा है शरीर, और खूब आनंद की बातें हो रही हैं। क्या हो रही है, गाली गलौच हो रही है, आनंद की बातें हो रही हैं। ये क्या है, ये भी एक सपना है। और ये कैसा सपना है, सपने से निकालने वाला सब बातें हो रही। इस सपने से क्या करोगे, सपने से जग जाओगे और बाकी सपने देखोगे तो, और सपने के अंदर और क्या मिलेगा, दुख, क्लेश ही तो पाओगे भाई। और कुछ काम कर रहे हो तो उससे क्या होगा, स्वार्थ लोभ मोह आसक्ति युक्त जो स्वप्न है उसमें क्या होंगे, स्वप्न में गहरे उतरोगे और बारंबार सपनों को देखोगे और बारंबार सुख दुख को पाते रहोगे। और ये सत्संग रूपी जो सपना है, इससे क्या होगा, क्या महाराज ये तो जगत कमाल का काम है, जगा देता है सपने से ही जगा देता है। सपना होते हुए भी क्या करता है, तो है तो ये भी सपना ही, ये सब सच कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है ना। ये आंखों का खुलना, पलकों का झपकना, वाणी का बोला जाना, है ये बैठना, ये चलना, ये सब कुछ जो हो रहा है, सुनना, ये सब क्या है, सब सपना। समझ मनवा, जगत सपना और यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। सेठ जी सहायता करते हैं हमारी, तो सेठ जी बोल देते हैं ना, क्या बोला दोबारा बताओ, समझ मनवा जगत बोलो, जगत और यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं अपना। मस्त रहने का, मर के देख लो पता लग जाए, मरे हुए ही है, वो दिख नहीं रहा क्या, अच्छा दिख नहीं रहा, सब स्वार्थी, कौन रो रहे हैं, सब स्वार्थी, सब चलाक, सबके सब हैं, और स्वार्थी इसलिए दुखी है। दुखी कौन नहीं है, जो स्वार्थी नहीं है वो बिल्कुल दुखी नहीं है। दुखी कोई व्यक्ति दुखी क्यों है, स्वार्थ के कारण दुखी है, दूसरों से आशा,
फिर आशा करता है स्वार्थ में सब कुछ। स्वार्थी नहीं तो मस्त रहे, ठीक है ना। हाँ, बड़ा विचित्र है। और जो स्वार्थी वही होशियार बनता है, और होशियार ही दुख पाता है ना? हम कहते हैं होशियार ही दुखी है। होशियार का मतलब दूसरा हिसाब लगा देना दूसरी तरफ, ये विलोम व्यंगात्मक है। होशियार का मतलब महामूर्ख, चालाकी करता है, चतुराई करता है, स्वार्थी है, लेकिन वो क्या है, वो महामूर्ख है। जो जितना स्वार्थी होवे, जितनी चालाकी करे, वो उतना महामूर्ख है। समझदार कौन है? सीधा है। वो क्या है? जिसको बुद्धू जानते हैं ना, बुद्धू, वही समझदार है। जिसको जड़ भरत कहते हैं। भरत जी क्या है? जड़ भरत कह रहे हैं, जड़, जबकि वे क्या है? बहुत बुद्धिमान, समझदार है। लेकिन यही संसार में जो होशियार है वो वास्तव में बुद्धू है, और संसार में जो बुद्धू है वो वास्तव में वही होशियार है वास्तव में। इसलिए क्या कहता है? मस्त राम मस्ती में, ठीक है ना। क्या रहता है? मस्ती में रहता है, नहीं रहता है। कौन? होशियार नहीं, बुद्धू। संसार की दृष्टि से जो क्या है, बुद्धू होना ठीक है, नहीं फायदा, बहुत फायदा ही फायदा। ये होशियार कहना दुनिया को ही बन लेने दो। होशियार इतनी करेंगे दुनिया, इतने होशियार, इतने चतुर, इतने चालाक हैं, वे महामूर्ख हैं, ठीक है ना। चलो आप लोग तो सत्संग सुन रहे हो, सारी की सारी मूढ़ता। पहली बार जब सत्संग में आने लगे थे तभी मूढ़ता को पीछे छोड़ आए थे, और रही सही जो है कह जी उसके प्राण आप ले लोगे, हैं? कहना मूढ़ता तो पहले छोड़ दी थी। भाई सत्संग में आने का मतलब क्या है? सत्संग में इसलिए आया ना, परमात्मा को पाने के लिए या संसार को पाने के लिए, है ना। परमात्मा को पाने के लिए तो उसके अंदर तो स्वार्थ की, लोभ की, मोह की संभावना होगी क्या? कि उसको संसार चाहिए, परमात्मा चाहिए। जिसको संसार चाहिए उसके अंदर तो स्वार्थ, लोभ, मोह है। तो आप सत्संग में आए इसीलिए आए ना, परमात्मा को पाने के लिए, कि भाई परमात्मा को ही पाना पड़ेगा, क्योंकि संसार को पा करके तो देखा लेकिन शांति नहीं मिली। अब किसको पाना पड़ेगा? थोड़ा सा समय रह गया, अब तो पालो, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में। तो परमात्मा को पाने के लिए जो चल पड़ा, तो मूढ़ता तो उसकी पहले ही छूट गई। स्वार्थ, लोभ, मोह तो अब थोड़ी बहुत रहेगी, उसकी जान हम ले लेंगे, है ना। वो थोड़ी बहुत जो मूढ़ता रह जाएगी, वो सत्संग से बचेगी क्या? उसके प्राण वैसे उड़ जाएंगे, हैं? चलो देखो, ये समझ आ गया। सोच तो रहे थे ज्यादा करेंगे, पर समय भाग जाता है। ये स्पष्ट हो गया। यत्र अज्ञानात्, जहां अज्ञान से ब्रह्म में द्वैता, क्या बोला है? द्वैतम भवे, द्वैत हो जाता है। इतरः तत्र पश्यति, वहां पर इतर को, अन्य को देखता है। किसको देखता है? अन्य को देखता है। और यदा, जब आत्मत्वेन सर्वं पश्यति, सब कुछ क्या देखता है? सब कुछ अपना आत्म रूप देखता है। क्या देख रहा है? आत्मरूप। कैसे? समझ गए ना? जैसे समस्त कल्पनाएं रस्सी रूप है, हैं? रस्सी में जो जो भी कल्पना हो रही है, सब की सब क्या है? रस्सी है ना। तो वैसे ही देख रहा है कि संपूर्ण विश्व क्या है? ब्रह्म रूप है, आत्मा। ये बाकी सब सपना देख रहा, बाकी सब क्या है? सुना था ना मांडुक्य कारिका में? क्या सुना था? कल्पयति
आत्मना आत्मानं आत्मदेव स्वमायया स एव बुध्यते वेदान इति वेदांत निश्चय। हो गया सारा वेदांत पूरा। आत्मदेव आत्मदेव स्वमायया अपनी माया के द्वारा। कितने हो गए? दो आगे, दो जगह आत्मा आ गया ना। आत्मदेव अपनी माया के द्वारा, आत्मना अपने द्वारा ही, आत्मानम अपने आप को ही हैं, और कल्पयति क्या करता है? कल्पना कर देता है। और फिर जो सा एव बुध्यते वेदान, और फिर जानने वाला भी कौन है? वही है। बनाने वाला भी, बनने वाला भी, और जिससे बनाया है वो भी, जो बन चुका है वो भी, सब कुछ क्या है ना कमाल? सब कुछ क्या है? आत्मा ही। सुनार भी, सुनार का तराजू भी, सुनार का, और क्या होता है वो? कठौती क्या होती है सुनार की? हैं? वो भी, और जिससे जिस सोने से बनाया जा रहा है वो भी, सब कुछ क्या है? सब कुछ वही है। सब कुछ सुनारी बन गया। सुनारी सोना बन गया। सुनार ही बनता नहीं है संसार में, कहीं देखा है? लेकिन यहाँ देखो ना, आत्मदेव अपनी माया से अपने द्वारा अपने आप को क्या करता है? अपनी बुद्धि से कल्पना करता है। और सा एव बुध्यते वेदांत, फिर क्या है? उनको जानने वाला भी, ये सारे द्वैत को जानने वाला भी स्वयं ही हो जाता है। इति वेदांत निश्चय। वेदांत का क्या है? ये बात है। खेल भी खुद, खिलाड़ी भी खुद, रेफरी भी खुद हैं। जैसे आजकल वो है ना आपका है? नहीं, वो आपके प्रधानमंत्री वो तो मजाक किया करते हैं, कहना खेलूंगा भी मैं, जीतूंगा भी मैं, क्या हारूंगा भी मैं, कहना सब कुछ है, बाकी तुम लोग कहना खाली। तो यहाँ तो सच ही है। और ये मैं है ना, देखो सबके अंदर मैं है, आत्मा, इसलिए कोई नहीं मरना चाहता। कोई मरना चाहता है क्या? अब जबकि जानता है शरीर मरने वाला है, क्यों नहीं मरना चाहता? क्योंकि जानता है कि मैं, मतलब कहीं ना कहीं अमरता को इसलिए चाहता है क्योंकि स्वभाव में है वो उसके, कि मरता तो नहीं ना। सुख चाहता है क्योंकि स्वभाव में है, नहीं है? कोई चाहता है, कोई ऐसा भी व्यक्ति मिला क्या जिसको दुख प्रिय हो? सबको क्या प्रिय है? सुख। क्यों? अपना स्वभाव है, अपना स्वरूप है। इसीलिए सब चाहते हैं ना कि मैं सत्य सदा रहूं, चिद ज्ञान रूप रहूं, कभी कुछ भी अज्ञान, वो क्या है? वो क्या जानता रहेगा? सब कुछ क्या है? चिद रूप है ना, सबको ज्ञान रूप है और आनंद रूप है। इसीलिए आनंद को चाहता है क्योंकि वो है। अब ढूंढ रहा है वहां। अब पानी देख लिया किसी माई को हांडी में और मथते हुए देख लिया बिलोनी से। उसने भी क्या किया? दूध तो, गाय तो लाया नहीं, सेवा की नहीं, पानी डाल के हांडी में उसने भी। अब वो माई तुमने तो निकाला इतना मोटा मोटा मक्खन, कहने लगा हमारे से, कहने लगा क्या जी मेरा क्यों नहीं निकला? अरे मत किसको रहा है भाई? पानी। ये जी दूध कहाँ से लाऊं? सेवा कर, गाय की सेवा करेगा तो क्या मिलेगा? दूध मिलेगा, तभी तो मथेगा। पानी को मथने से थोड़ा मिलेगा। तो वैसे ही संसार में और शरीर में कोई सतपना चाहेगा, चिदपना चाहेगा, आनंदपना चाहेगा, मिलेगा क्या? सत चिद आनंद घन अपनी आत्मा। तो मथो, क्या करो? संसार में तो रही खूब चलाते हो ना, नहीं चलाते हो?
कौन सी कारपेट लानी, कौन सा गद्दा लाना, कौन सा पेंट होगा, कौन सा कपड़ा होगा, किस कंपनी का होगा, खूब मथनी चलती है, नहीं चलती है? थोड़ा सा हृदय मंथन भी कर लो, हृदय को भी मत लो, विचार भी कर लो, तब क्या पाएंगे? तब पता लग जाएगा, सारा सारा अलग अलग हो जाएगा। छाछ और मक्खन है, ये सारा संसार क्या है? छाछ और मक्खन क्या है? परमात्मा। मत होंगे तभी तो। अब बिना मथे वैसे तो नहीं काम चलेगा जी, मथना पड़ेगा ना, मथ डालो है ना कि भाई मीरा है माखन काढ़ लीनो, और छाछ पीवे कोई। मीरा ने क्या कर लिया? मक्खन निकाल लिया। ज्ञान की मथानी ले प्रेम से बिलोई, मीरा माखन काढ़ लीनो, छाछ पियो कोई। ज्ञान की मथानी ले करके और प्रेम से श्रद्धा से क्या करा? उसको मथा, मक्खन निकल गया, ज्ञान मक्खन निकला। मत माखन जब खाया नाम का, और स्वाद कुछ नहीं। मक्खन काढ़ लो और छाछ, पुण्य और मिल जाएगा। छाछ जो है संसार को बांट दियो, क्यों जी? संसार को पिला दियो ना, मक्खन अपना। ठीक है, चलो आज इतना ही रख लो, समय ज्यादा हो गया, बाकी कल देखेंगे।